नमस्कार दोस्तों, मैं उमाकांत स्वागत करता हूं आप सभी का यूके सर यूनिक शिक्षा में। हमने अपनी पिछली वीडियो में कवर किया था कि फंडामेंटल के कुछ क्वेश्चंस को बताया था जो कि बार बार एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, चाहे कोई एग्जाम हो, ट्रिपल सी हो, ओ लेवल हो, या हम कोई भी कंपटीशन का एग्जाम देते हैं उसमें कुछ कंप्यूटर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो कि बहुत ही मतलब टफ होता है ये क्वेश्चंस। तो इसलिए हमने जो है ये कुछ क्वेश्चंस ढूंढ के लाए हैं आपके लिए। तो ये देखिए कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम के क्वेश्चंस हैं, जैसे कि पहला नंबर है मोबाइल फ़ोन और टैबलेट के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो मोबाइल और कंप्यूटर में यहाँ पे टैबलेट में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम प्रयोग हो रहा है उसके बारे में यहाँ पूछा गया है। तो इसमें से जल्दी से बताइए कि ये ऑपरेटिंग सिस्टम और मोबाइल फ़ोन में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम प्रयोग हो रहा है। तो देखिए यहाँ पे पहला है विंडोज़ ओएस। विंडोज़ ओएस का क्या मतलब होता है कि विंडोज़ ओएस जो होता है आज के समय में लैपटॉप और डेस्कटॉप पे ज़्यादातर प्रयोग होने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसके बाद आता है एंड्रॉयड ओएस। एंड्रॉयड ओएस तो आपको पूछना ही नहीं है, क्योंकि आज के समय में कोई भी फ़ोन लिया तो उसको लोग बोलते हैं एंड्रॉयड फ़ोन है। तो एंड्रॉयड फ़ोन का अर्थ क्या हुआ, उसमें जो ऑपरेटिंग सिस्टम पड़ा हुआ है वो एंड्रॉयड कंपनी का है। तो इस तरह से एंड्रॉयड जो है ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है आजकल के फ़ोन में प्रयोग होने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसके बाद नेक्स्ट आता हमारा iOS। iOS का मतलब होता है कि जो आईफोन में ऑपरेटिंग सिस्टम प्रयोग हो रहा है उसको हम कहते हैं iOS। तो इसमें बताइए कि मोबाइल फ़ोन और टैबलेट में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम प्रयोग हो रहा है। तो ये हमारा है ऑल ऑफ एबव, यानी कि ये सभी जो है ऑपरेटिंग सिस्टम प्रयोग हो रहे हैं। तो इसलिए ये सही जवाब हुआ ऑल ऑफ एबव। इस तरह से हमने कवर किया। अब हम अगला क्वेश्चन कवर करते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा है लिनक्स कर्नल द्वारा आविष्कार किया गया था। तो लिनक्स कर्नल यानी कि हमारा जो है इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन थोड़ा घुमा करके पूछा हुआ है। तो लिनक्स कर्नल का आविष्कार किसके द्वारा किया गया है ये चीज़ पूछा जा रहा है। तो इसमें देखिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं जिसमें आपको जो सही ऑप्शन मिलेगा वो है लिनक्स टोरवाल्ड। हाँ, तो लिनक्स टोरवाल्ड जो हैं ये हैं लिनक्स के जनक। तो इन्होंने लिनक्स कर्नल का भी आविष्कार किया था। तो इसलिए हमारा जो सही जवाब हुआ वो हुआ लिनक्स टोरवाल्ड। तो ये हमारा जो है सही जवाब है। अब अगले क्वेश्चंस को हम देख लेते हैं कि अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। अगला क्वेश्चन हमारा आता है GUI किन दो के मध्य इंटरफेस के लिए प्रयोग किया जाता है। GUI का अर्थ होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो आप जानते होंगे ग्राफिक्स क्या होता है। तो जो आज के समय में हमारे पास जो फ़ोन है या हमारे पास टैबलेट है, मोबाइल फ़ोन है, तो उसमें क्या है कि ग्राफिक्स हैं, यानी कि कुछ ऐप जो होते हैं उनके चित्र बने आते हैं, उस पर हमें क्लिक करते ही जो वो ऐप खुल जाते हैं और वो काम करने के लिए भी हमें क्लिक करना होता है। यानी कि हम जिस ग्राफिक्स पे क्लिक करते हैं वो ग्राफिक्स हमारा खुल जाता है और उस पर हमारा काम होने लगता है। तो ये कह रहा है कि ये जो ग्राफिक्स है उसकी मदद से कौन जुड़ता है कंप्यूटर, यानी किसके मध्य इंटरफेस होता है। तो इंटरफेस का मतलब संबंध होता है, यानी कि उन दोनों के मध्य जो संबंध होता है GUI का, तो किन दोनों के मध्य होता है। तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, यानी कि कंप्यूटर का जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर होता है उसके मध्य होता है। यानी जो ग्राफिक्स बने होते हैं वो हार्डवेयर से जुड़ते हैं? नहीं, ऐसा नहीं होता है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से नहीं जुड़ता है। इसके बाद आता है हमारा यूजर और कंप्यूटर। तो यूजर और कंप्यूटर का मतलब हुआ कि यानी कि जो यूजर है यानी कि जो यूज़ कर रहा है, और कंप्यूटर, हाँ ये सही जवाब है, क्योंकि उसमें जो चित्र बना होता है ना वही यूजर क्लिक करता है। तो उन दोनों से जोड़ने का काम कौन कर रहा है, यूजर और कंप्यूटर, यानी कि ये हमारा जो सही जवाब हुआ यूजर एंड कंप्यूटर। इसके बाद आता है हमारा सॉफ्टवेयर और यूजर। तो सॉफ्टवेयर और यूजर नहीं होते हैं, ठीक है। अब इसके बाद अगला, इसमें ऐसे कोई नहीं दिया है, तो इसका जो सही जवाब हमने देखा ये हमारा सही जवाब है यूजर और कंप्यूटर। तो ये सही जवाब हुआ। अब इसके बाद अगले क्वेश्चन पे हम आ जाते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा है लिनक्स, खाली स्थान दिया गया है, इसके बाद और लिखा है, फिर खाली स्थान दिया गया ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो लिनक्स में क्या ऐसी दो खूबियां हैं, जल्दी से बताइए। यहाँ पर देखिए ऑप्शंस दिए गए हैं सामने। तो लिनक्स में पहला ऑप्शन जो दिया गया है वो कह रहा है कि मल्टी यूजर सिंगल टास्किंग, यानी मल्टी यूजर का मतलब कई यूजर एक साथ जब काम करते हैं कि कंप्यूटर सिस्टम पर, उसको मल्टी यूजर कहते हैं। सिंगल टास्किंग का मतलब एक कंप्यूटर सिस्टम पर केवल एक ही टास्क पूरा किया जा सके या एक ही काम किया जा सके, उससे हम सिंगल टास्किंग कहते हैं। तो इस तरह से हमारा जो पहला जवाब है वो गलत है, क्योंकि हमारा जो है पहला मल्टी यूजर, तो ये तो सही है क्योंकि लिनक्स हमारा एक मल्टी यूजर है, लेकिन हमारा जो लिनक्स है उस पर एक समय में एक काम नहीं बल्कि कई काम किए जा सकते हैं।
दूसरा ऑप्शन देखिए मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग, यानी कि मल्टी यूजर, इस पे कई यूजर एक साथ काम कर सकते हैं और इसमें जो है कई काम एक साथ किया जा सकता है। तो इस तरह से हमारा जो हुआ दूसरा ऑप्शन मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग, ये तो हमें सही लग रहा है। लेकिन अगला क्वेश्चन ऑप्शन देख लेते हैं, सिंगल यूजर मल्टीटास्किंग। तो सिंगल यूजर मल्टीटास्किंग यानी कि एक ही व्यक्ति, नहीं, ऐसा नहीं है। इस पे जो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, इस पे जो टर्मिनल लगा करके कई व्यक्ति यानी कि कई यूजर एक साथ काम कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारा ये सही जवाब जो हुआ वो हुआ मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग। तो ये हमारा सही जवाब है। अब इसके बाद अगले क्वेश्चंस पे हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है देख लेते हैं। आजकल सबसे लोकप्रिय कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम उपयोग में है, यानी कि आज के समय में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम सबसे ज़्यादा उपयोग किया जा रहा है। तो देख लीजिए यहाँ पर ऑप्शन है लिनक्स, यूनिक्स, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ और मैकिन्टोश। तो इसमें जो हमारा सही जवाब होगा, तो लिनक्स आप जानते हैं कि सभी लोग यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि कमांड इसमें याद करनी पड़ती है और कमांड देनी पड़ती है। तो आज के समय में कोई याद करने वाला नहीं है, बस उनको आसान सा कोई चीज़ मिल जाए। आसान का मतलब उस पर जैसे ही ग्राफिक्स होते हैं, ये हमारा माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ जो होता है उसमें ग्राफिक्स होते हैं और ग्राफिक्स पे क्लिक करते ही वो काम करना शुरू कर देता है। तो इस तरह से हमारा जो सही जवाब होगा वो होगा माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़। तो एक चीज़ और हम बता देते हैं, लिनक्स, यूनिक्स ये सब क्या होते हैं, फ्री मिलते हैं, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर हैं और इसमें वायरस भी नहीं जाते हैं। लेकिन माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ में वायरस भी जाता है और इसको परचेज करना पड़ता है, लेकिन फिर भी लोग इसको यूज़ करते हैं क्योंकि ये यूज़ करने में आसान है और लिनक्स यूनिक्स जो यूज़ करने में आसान नहीं है। तो इसलिए हमारा जो सही जवाब होगा माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ का होगा, ये सही जवाब है। अगला क्वेश्चन पे हम आ जाते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक कमांड है। आंतरिक कमांड का मतलब इंटरनल कमांड्स। इंटरनल कमांड्स कौन सा है देख लेते हैं। पहला जैसे है वेरिएबल, डायरेक्टरी, एडिट, बोथ ए एंड बी। तो इसमें देखिए क्या होता है कि कौन सा आंतरिक कमांड है, तो वेरिएबल, हाँ वेरिएबल आंतरिक कमांड होती है। तो ये आंतरिक कमांड का मतलब क्या होता है, जब हम डॉस चलाते हैं तो डॉस में दो तरह की कमांड होती हैं। हमारा एक डॉस क्या है, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है डॉस। तो इसमें दो तरह की कमांड्स होती हैं, उसमें आदेश दे करके कोई चीज़ लिखा जाता है। पहला इंटरनल कमांड्स और दूसरा एक्सटर्नल कमांड। तो यहाँ पे आंतरिक कमांड पूछा जा रहा है, यानी कि इंटरनल कमांड। तो इंटरनल कमांड हमारा वेरिएबल भी है और डायरेक्टिव भी है। तो इस तरह से हमारा देखा गया कि सही जवाब जो है हमारा बोथ है, ए एंड बी। तो ये दोनों जो होते हैं वेरिएबल एंड डायरेक्टिव दोनों होते हैं। तो इस तरह से हम अगले क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, लिनक्स के संस्थापक हैं, यानी कि लिनक्स के संस्थापक कौन हैं। यहाँ पर कुछ ऑप्शंस भी दिए गए हैं, तो आप देख सकते हैं कि कौन है। आगे अभी हमने बताया था कि लिनक्स के संस्थापक कौन हैं, जो लिनक्स कर्नल के आविष्कार किए थे। तो इस तरह से हमने उसमें बताया था लिनक्स टोरवाल्ड। तो हम इसमें टाइम ना लेते हुए जल्दी से इसमें हम आगे बढ़ते हैं। तो लिनक्स टोरवाल्ड क्या है, इसके जो है सही जवाब है लिनक्स टोरवाल्ड। तो इस तरह से ये हमारा जो हुआ लिनक्स टोरवाल्ड। अब हम अगले क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। हमारा देखिए अगला क्वेश्चंस क्या है, कंप्यूटर सिस्टम शामिल करता है, यानी कि कंप्यूटर सिस्टम में क्या चीज़ें शामिल होते हैं। तो इसमें देखिए हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर है, बोथ है ए एंड बी, इसके बाद नन यानी कि कोई नहीं। तो कंप्यूटर सिस्टम किससे मिलके बना होता है, यानी कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से मिलके बना होता है। यानी कि जो उसके भाग होते हैं वो हार्डवेयर होते हैं और उसमें जो सॉफ्टवेयर प्रयोग किया जाता है, यानी कि जो प्रोग्राम्स होते हैं वो सॉफ्टवेयर होता है। तो इस तरह से हमारा जो सही जवाब हुआ वो हुआ बोथ ए एंड बी। तो इस तरह से ए एंड बी वाला जो है सही जवाब हुआ। अब इसके बाद अगले क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा है, ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रबंधन करता है, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रबंधन कौन करता है। तो पहला हुआ मेमोरी। तो मेमोरी क्या है, मेमोरी, इसमें थोड़ा सा और एक चीज़ हम देख लेते हैं कि मेमोरी यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रबंधन, इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रबंधन नहीं किया जा रहा है, बल्कि ऑपरेटिंग सिस्टम किसका प्रबंधन करता है ये चीज़ हमको देखना है। तो मेमोरी का प्रबंधन करता है ऑपरेटिंग सिस्टम, क्योंकि जब हम कंप्यूटर्स को यूज़ करते हैं तो अलग अलग प्रोग्राम्स के लिए अलग अलग मेमोरी की ज़रूरत होती है। तो उसको कौन बांटता है, ऑपरेटिंग सिस्टम ही बांटता है। इसके बाद हमारा आता है दूसरा, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। हाँ, तो हम जो आईओ डिवाइसेस लगाते हैं, यानी कि इनपुट आउटपुट डिवाइसेस जो लगाते हैं हम,
उन सबको भी जो है ऑपरेटिंग सिस्टम ही प्रबंधित करता है, मैनेजमेंट उसका ऑपरेटिंग सिस्टम ही करता है। क्योंकि जो जिस प्रकार की हम डिवाइस लगाते हैं, सभी प्रकार की डिवाइस क्या होती है, कंप्यूटर के द्वारा पहचानी जाती है कि किस प्रकार की डिवाइस है, यानी कि उसमें पहचानने वाला कौन है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा है प्रोसेसर। तो प्रोसेसर क्या है, प्रोसेसर भी ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा ही प्रबंधित किया जाता है। इसके बाद उपयुक्त सभी, तो ये सही जवाब हमारा हुआ उपयुक्त सभी, क्योंकि ये सभी जो हैं ये क्या हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा ही प्रबंधित किए जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टीटास्किंग वास्तव में लागू नहीं करता। यानी कि मल्टीटास्किंग का मतलब क्या होता है, एक कंप्यूटर पर एक ही समय में कई जब कार्य किए जाते हों उसको हम मल्टीटास्किंग कहते हैं। तो इसमें कह रहा कि मल्टीटास्किंग कौन नहीं है, यानी कि एक समय में एक ही कार्य करने वाला इसमें से कौन है। तो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ 98, तो विंडोज़ 98 क्या होता है, इस पर बहुत लोग एक साथ काम कर सकते हैं। जिस तरह से हमारा विंडोज़ 7 विंडोज़ 10 है, उसी तरह से हमारा विंडोज़ 98 भी था। इस तरह से अगला क्वेश्चन है MS DOS यानी कि डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है ये हमारा जो है एक समय में एक ही कार्य करता है, तो इसलिए हमारा डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम में सही जवाब लग रहा है। तो आगे भी विकल्प हम देख लेते हैं, इसके बाद बताते हैं कि कौन सा सही जवाब है। अगला है हमारा विंडोज़ XP। तो विंडोज़ XP पे भी एक समय में कई कार्य किए जाते हैं। फिर विंडोज़ NT यानी कि इस पर भी एक समय में कई कार्य किए जाते हैं। तो इस तरह से हमारा जो सही जवाब हुआ वो हुआ विंडोज़ MS DOS। तो MS DOS पे हमने लगाया सही जवाब। इसके बाद हम अगले क्वेश्चंस पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, ग्राफिक्स को स्टोर करने के लिए मानक बिटमैप वाले प्रारूप के लिए किस एक्सटेंशन का उपयोग किया जाता है। तो देख लेते हैं कि कौन सा एक्सटेंशन का प्रयोग किया जाता है। यानी कि अगर हमको इमेज लोड करना है या इमेज को रखना है तो कौन सा हम जो है जो इसमें एक्सटेंशन यानी कि जो हमारा प्रारूप है कौन सा हम यूज करने वाले हैं। तो हमारा इसमें देखिए पहला .bmp, दूसरा एक्सएलएस, तीसरा वेब और चौथा जेपीईजी। तो इस तरह से जो बिटमैप होता है वो BMP होता है, तो इसलिए हमारा जो सही जवाब हुआ वो है BMP। तो इसको हम सही लगा देते हैं। अब इसके बाद अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्न में से सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। तो ये देख लीजिए सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, जो कंप्यूटर सिस्टम के लिए सॉफ्टवेयर प्रयोग किए जाते हैं वो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। तो इसमें बताना है कि कौन सा हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम पहला हो गया, दूसरा हमारा लोडर, तीसरा लिंकर, चौथा उपयुक्त सभी। तो इस तरह से हमने देखा कि इसमें सभी जो हैं वो सिस्टम के लिए ही काम करने वाले हैं, तो इसलिए सभी सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं। इसलिए हमारा जो सही जवाब होगा वो उपयुक्त सभी हो जाएगा। उपयुक्त जो है सही सभी जो है सही जवाब है। इसके बाद हम अगले क्वेश्चंस पे आते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, किसी कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम निम्न कार्य करता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या क्या कार्य करता है वो उसको भी देख लेते हैं। पहला है डिस्क एवं फाइल मैनेजमेंट, यानी कि डिस्क और फाइल का मैनेजमेंट करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। अभी हमने बताया था कि ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत सारा काम करता है, तो वो डिस्क और फाइल को भी मैनेज करता है। कौन किस प्रोग्राम में फाइल बनाई गई है उसका आइकन्स अलग अलग बनाता है और उसको व्यवस्थित रखता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट है कंप्यूटर रिसोर्सेज को मैनेज करना, यानी कि कंप्यूटर रिसोर्सेज को भी मैनेज करता है। और अगला हमारा है कंप्यूटर की मेमोरी को मैनेज करना, तो मेमोरी को भी मैनेज करता है। यानी कि कंप्यूटर में जो भी मेमोरी प्रयोग होती है सबको मैनेज करने वाला जो है ऑपरेटिंग सिस्टम ही है, उपयुक्त सभी। तो इस तरह से हमारा जो सही जवाब हुआ वो हुआ उपयुक्त सभी। अब हम अगले क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, क्या उबंटू को एंटीवायरस की ज़रूरत है। तो उबंटू हम बता देते हैं एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है जिसमें हमें एंटीवायरस की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है और इसमें वायरस नहीं आते हैं, तो इसलिए हमें ज़रूरत नहीं है। इसका जो सही जवाब होगा वो है ज़रूरत नहीं है। अब हम अगले क्वेश्चंस पे आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग खाली स्थान में होता है, यानी कि कहाँ पर होता है, किस में होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग। और
एटीएम कार्ड में, मास्टर कार्ड में, कंप्यूटर सिस्टम में, माइक्रोवेव ओवन में। तो इस तरह से हमने देखा कि इन लोगों में तो होता नहीं है, एटीएम कार्ड में कोई ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं लगा होता, मास्टर कार्ड में कोई माइक्रोवेव ओवन भी बता देते हैं ये क्या होता है, ये एक मशीन होता है जिसमें खाना बनाने के काम आता है। तो इसमें जो है इसमें भी नहीं होता है। तो एक जो है ये हमारा कंप्यूटर सिस्टम है, तो कंप्यूटर सिस्टम में ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग होता है। तो इसलिए हमारा जो सही जवाब हुआ वो हुआ कंप्यूटर सिस्टम। अब इसके बाद हम अगले क्वेश्चंस पे आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा लिनक्स में एक यूजर लोड या अपलोड कर सकता है, तो क्या लोड और अपलोड कर सकता है? इसमें ऑप्शन दिया गया है आईओ मॉड्यूल्स, आईओ डिवाइसेस, कर्नल मॉड्यूल्स, फाइल बेस आईओ यानी कि इनपुट आउटपुट। तो इस तरह से हमने देखा कि वो डिवाइसेस लोड कर सकता है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को अगर लोड करना चाहे कोई भी यूजर तो उसमें लोड कर सकता है। तो इसलिए जो हमारा सही जवाब होगा इनपुट आउटपुट डिवाइसेस होगा। अब इसके बाद हम अगले क्वेश्चंस पे आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है टेलीफोन संख्या, जन्मतिथि और ग्राहक का नाम। इसके बाद डॉट डॉट किया गया है यानी कि खाली स्थान का उदाहरण है, यानी कि इसका उदाहरण क्या है अब देख लेते हैं। ये सब क्या है, एक फील्ड है, टेलीफोन एक फील्ड है, जन्मतिथि एक फील्ड है, ग्राहक का नाम एक फील्ड है। तो सब कई फील्ड को मिला करके जो एक तैयार होता है उसे हम क्या कहते हैं, रिकॉर्ड कहते हैं। तो वो हमारा रिकॉर्ड होता है, ना कि फाइल नाम होता है, ना तो डेटाबेस होता है, ना तो डेटा होता है, वो हमारा क्या होता है, रिकॉर्ड होता है। तो इसलिए जो हमारा सही जवाब हुआ वो हुआ रिकॉर्ड। तो इस तरह से और भी हम आगे बढ़ेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है कंप्यूटर के आरंभ होने पर सभी आइकन को दिखाने वाली स्क्रीन को कहते हैं, यानी कि कंप्यूटर को जैसे ही हम ऑन करते हैं तो हमारा जो स्क्रीन दिखता है उस स्क्रीन को क्या कहा जाता है? तो जल्दी से बताइए। कॉल ऑप्शन दिया गया है, फाइल है, स्प्रेडशीट है, डेस्कटॉप है। तो इसमें कौन सा सही होगा? तो इसमें जो सही जवाब है वो डेस्कटॉप होता है। डेस्कटॉप ही होता है जिस पे बहुत सारे आइकन्स वगैरह दिखाई देते हैं और वो कंप्यूटर की पहली स्क्रीन होती है, होम स्क्रीन होती है। अब इसके बाद हम अगले क्वेश्चंस पे आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है निम्न में किस कमांड का प्रयोग फाइल कॉपी करने के लिए होता है? यानी कि फाइल को अगर हमें कॉपी करना है तो हम किस कमांड का प्रयोग करेंगे? तो हमारा पहला ऑप्शन है कॉपी कमांड, दूसरा है डिस्क कॉपी, तीसरा है कंट्रोल सी, चौथा है उपयुक्त सभी। तो इस तरह से हमारा जो सही जवाब होगा तो हमारा होगा उपयुक्त सभी, क्योंकि सभी कमांड्स जो होते हैं ये फाइल को कॉपी करने के लिए ही किए जाते हैं। तो इसलिए हमारा जो सही जवाब है ये सभी। अब इसके बाद हम अगले क्वेश्चंस पे आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है नॉन एडजस्टमेंट फाइल को सेलेक्ट करने के लिए प्रेस एंड होल्ड। इसके बाद खाली स्थान डॉट डॉट किया गया है कि जब व्यक्तिगत फाइल सेलेक्ट करनी है, यानी कि अगर व्यक्तिगत फाइल सेलेक्ट करनी है तो ये कह रहा नॉन एडजस्टमेंट फाइल को सेलेक्ट करने के लिए क्या प्रेस और होल्ड करते हैं, कौन सी की दबाते हैं जिससे हमारा जो है ये सेलेक्ट होता है। तो पहला ऑप्शन इसमें शिफ्ट है, कंट्रोल है, टैब है और इसमें विंडोज़ है। तो इसमें हम क्या करते हैं, कंट्रोल बटन दबा करके जो है सेलेक्ट करते हैं। तो इसलिए हमारा जो सही जवाब होगा वो कंट्रोल होगा। तो कंट्रोल हमारा सही जवाब हुआ। अब हम अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। इसमें अगला क्वेश्चन है संबंधित फाइलों के संग्रह को कहते हैं, यानी कि जो है अब संबंधित फाइल का मतलब किसी चीज़ से संबंधित। तो जैसे हम इंटरनेट पे क्या करते हैं, हम किसी व्यक्ति से संबंधित जो चीज़ ढूंढते हैं उसको क्या कहते हैं? तो वो चीज़ क्या होता है, उसको हम ढूंढने के लिए डेटाबेस से ढूंढते हैं। तो इसलिए वो डेटाबेस कहलाता है, ना कि डेटा कहलाता है। डेटा क्या होता है, असंशोधित तथ्य होते हैं, आंकड़े होते हैं, उनको डेटा कहते हैं। और ये रजिस्टर और जो है डेटम ये भी नहीं सही है। इसका सही जवाब है डेटाबेस। तो डेटाबेस में से हम कोई फाइल जो है ढूंढते हैं, तो इसलिए हमारा जो सही जवाब हुआ वो डेटाबेस हो गया। अब इसके बाद हम अगले क्वेश्चंस पे आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है वेब फाइल में डॉट के बाद डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन होता है, यानी कि जब हम डॉट लगाते हैं तो इसी से पता चलता है हमारा कि ये फाइल प्रारूप है या एक्सटेंशन है। तो इसमें क्वेश्चन भी समझ लेते हैं। वेब फाइल में डॉट के बाद, डॉट जो लगाया जाता है उसके बाद डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन होता है।
तो वेब फाइल का मतलब जो है एक प्रोग्राम होता है, यानी कि एक लैंग्वेज है HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज से ही तैयार किया जाता है वेब पेज। तो इसीलिए जब हम नोटपैड में क्या करते हैं, उसमें हम टाइप करते हैं वेब पेज के लिए कोड HTML के, तो HTML जब उसको सेव किया जाता है तो .html लगाया जाता है, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट जो सेव होता है वो .htm से सेव हो जाता है। तो इसलिए हमारा जो सही जवाब होगा .html और htm, ये जो है सही है। इसके बाद हम अगले क्वेश्चंस पे आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्न में से कौन ऑपरेटिंग सिस्टम को रैम में खोजने और लोड करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब इसमें देखते हैं कि कौन जो है खोजता है, कौन लोड करता है। तो बूट स्ट्रैप लोडर, सीमॉस, डीमॉस और बायोस। तो ये जो हमारा सही जवाब होगा वो होगा बूट स्ट्रैप लोडर। तो ये हम सही जवाब लगा लेते हैं, तो हमारा ये बूट स्ट्रैप लोडर है। इस तरह से हम अगले क्वेश्चंस पे आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, एक्वा यूज़र इंटरफेस के साथ दिखाई देता है। तो एक्वा यूज़र इंटरफेस के साथ क्या दिखाई देता है, विंडोज़ सेल, मैक ओएस या जो है बर्न सेल। तो इसमें जो है हमारा जो सही जवाब होगा वो होगा मैक ओएस। तो ये हम सही जवाब लगा लेते हैं मैक ओएस को। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, सिस्टम के इसके बाद डॉट डॉट किया गया, यानी कि खाली स्थान होने पर ओएस स्वतः बूट नहीं होता है। तो क्या होने पर जो है ओएस बूट नहीं होता है, शटडाउन, रीसेट, पावर ऑन या रिस्टार्टेड। तो जब हम रिस्टार्टेड करते हैं तो फिर से वो क्या करता है, बूट कर जाता है। पावर ऑन करते हैं तभी भी बूट कर जाता है, और रीसेट भी करते हैं तब भी बूट कर जाता है, लेकिन शट डाउन करने के बाद जो वो बूट नहीं करता है। तो इसलिए हमारा जो सही जवाब होगा वो होगा शट डाउन, यानी कि शट डाउन करने पर जो है बूट नहीं होता है। तो इस तरह से आज हमने ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को कवर किया है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे रट लो एकदम। और जो है ये अगर जानकारी आपको समझ में आई है तो इसे लाइक करें, अन्य लोगों के साथ शेयर करें, और ये नई वीडियो पाने के लिए इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे जरूर